कंप्लीट हेल्दी टिप्स में वंदना चीज़ का सलाम। आज एक अहम चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो इंतहाई लाजवाब है कि अक्सर औकात उम्र की वजह से या किसी और वजह से दांत हिलना शुरू कर देते हैं, दांत कमज़ोर होकर हिलना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आज एक ऐसे पौधे की मिसवाक आपको बताता हूँ जिससे आपके दांत हिलते हुए दांत मजबूत हो जाएंगे। मैं हूं शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। कनीर एक पौधे का नाम है जो कि हम मुख्तलिफ प्लाटों में, बगीचों में, घर के मुख्तलिफ गमलों में लगाते हैं। ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में पैदा होता है और हम अपने घर के बगीचों में, मुख्तलिफ अस्पताल और मुख्तलिफ पार्कों में ये लगा हुआ होता है। इसके कद जो है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 9 फुट तक, 8 फुट तक होती है इस पौधे की। और इसके पत्ते जो है वो 9 इंच तक लंबे होते हैं। सफ़ेदे की शक्ल के पत्ते होते हैं, जिस तरह सफ़ेदे की शक्ल के हैं, लेकिन इसके पत्ते लंबे होते हैं और हर टहनी की दोनों जानिब लगे होते हैं। जिस तरह खजूर के पत्ते होते हैं खजूर के, उस टाइप के होते हैं। तो इसकी चौड़ाई आमतौर पे 1 इंच 1.5 इंच होती है। ये पौधा सारा साल हरा रहता है। इस पर फूल लगते हैं, कुछ पर जर्द रंग के फूल गुलाबी कलर के फूल लगते हैं, कुछ पर सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। इसकी लकड़ी, वैसे ये पौधा इंतहाई जहरीला है। इसकी शाख को काट कर उसको खुश्क किया जाए, खुश्क करने के बाद उससे मिसवाक की जाए तो कनीर के पौधे की शाख की मिसवाक ये हिलते हुए दांतों को मजबूत कर देती है। जो दांत हिलते हुए गिरने के करीब पहुंच चुके हैं वो ठीक हो जाते हैं। और मसूड़े जिनसे पीप आ रही है, फूले हुए हैं, मसूड़े दर्द कर रहे हैं, मसूड़ों से खून आता है, वो भी ठीक हो जाते हैं। ये इंतहाई दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए लाजवाब है। इसी तरह इसके सफ़ेद फूलों जो हैं, एक 2 किस्म के फूल होते हैं इसमें, सफ़ेद और गुलाबी कलर के। सफ़ेद फूल वाली टहनी के फूलों को बीज आप महफूज कर लें, उस बीज को सफूफ बनाएं। वो जो है ना, आधी रत्ती दूध के साथ लेने से मर्दाना ताकत के लिए बहुत मुफीद है, जिनसी ताकत के लिए। इसी तरह इसके पत्तों का लेप, पेस्ट बना के लेप करना जल्दी एलर्जी का, चंबलवा का बेहतरीन इलाज है। इसी तरह इसके फूलों को चमड़े पर मसल कर या इसके फूलों का जो शाना बनाकर गंज पर लगाया जाए तो गंजेपन के लिए ये बहुत मुफीद है। इसके फूलों का जो शाना बनाकर सर को यूँ मसल कर, रगड़ कर, उस पर वही जो शाना लगाया जाए इसके फूलों का, कनीर के फूलों का, तो गंजेपन के लिए मुफीद है। बाल उगना शुरू हो जाते हैं या बाल गिर रहे हैं तो वो गिरना शुरू नहीं होते, रुक जाते हैं। ये इसके लिए बहुत मुफीद है और मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरह इसके सफ़ेद फूलों का एक कुव्वत बाक़ी के लिए ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा बनता है। इसके सफ़ेद फूलों की जड़ को, ऐसा पौधा जिसकी फूल सफ़ेद हो, उसकी जड़ को धोकर गाय के 2 किलो दूध में बॉयल किया जाए। बॉयल करने के बाद वो जड़ निकाल के फेंक दें। उस दूध को जाग लगा दें। जाग लगाने के बाद वो दही बन जाएगा। सुबह उठकर उसको लस्सी बनाएं। उससे जो मक्खन निकले उस मक्खन का घी बनाएं। दही भी ज़ाय कर देना, दही लस्सी में तब कन्वर्ट हो गई, लस्सी ज़ाय कर देनी है, मक्खन आपने निकाल लेना है, मक्खन को घी में तब्दील कर लें। ये घी जो है मर्दाना ताकत के लिए, जिनसी ताकत के लिए इंतहाई लाजवाब है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसकी सिर्फ 2 बूंदें इस्तेमाल डेली करने से बेपनाह मर्दाना ताकत हासिल होती है। आप इसको
بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔